तो चर्चा करेंगे यूजीसी बिल विवाद को लेकर के। आपको पता है कि यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर के एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। आइए आज के इस पूरी वीडियो में हम जानते हैं कि यूजीसी ने क्या नया नियम जारी किया है, यह पुराने नियम से किस प्रकार भिन्न है, किन छात्रों को इससे फ़ायदा मिलेगा और किन को नुकसान होगा, क्या वाकई नुकसान है या फिर यह एक राजनीतिक विवाद बना है। तो इन सब जानकारी को हम इसमें समाहित किए हुए हैं। यह आपके एग्जाम्स में, करंट अफेयर्स में भी काम आएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको मिलेगा। जी हाँ, यूजीसी एक्ट 2026 कानून क्या है, इसके बारे में क्या नया नियम बदलाव है। तो आपको पता होगा कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अपना अधिसूचना जारी किया था, जो 15 जनवरी 2026 से सभी विश्वविद्यालय यानी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर बिहार स्टेट गवर्नमेंट की, अलग अलग राज्यों के गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, सब में 15 जनवरी से यह लागू हो गया है। इसका नाम उसने दिया है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। यह सिर्फ ना यूनिवर्सिटी बल्कि जो भी कॉलेजेज हैं जो यूजीसी के अंतर्गत आते हैं, उन सभी कॉलेज में भी यह समान रूप से लागू हो गया है। इसको लेकर के क्या विवाद है, क्या नए प्रावधान हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह नियम भारत के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों पर यानी कॉलेज पर लागू होता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है यानी जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो जाति आधारित भेदभाव है या अन्य किसी भी प्रकार का भेदभाव है, उसको रोकना और ख़त्म करना इस नियम का प्रमुख प्रावधान है। इसमें हम लोग जानते हैं कि इन नियमों में जो जाति आधारित भेदभाव हैं, जो इंस्टीट्यूशंस में खास करके शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट के विरुद्ध में जो आप आए दिन समाचार में हर 2-4 वर्षों पर देखते हैं, जैसे रोहित वेमुला जैसा केस यूनिवर्सिटी में आता है, तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए यह बिल लाया गया है यूजीसी के द्वारा। इससे ओबीसी को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिलती है और पिछले मसौदा ढांचे में मौजूद बड़ी कमी को यह सुधार किया गया है यूजीसी के द्वारा। आइए हम सभी बातों को डिटेल्स में जान रहे हैं। तो यूजीसी यानी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसने 2026 में लागू किया नया कानून नियमावली, जो भारत के उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता यानी इक्विटी, समावेशन, इंक्लूशन और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसे मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थान में जो धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर एवं क्षेत्रीयता के आधार पर या फिर किसी छात्रों के दिव्यांगता के आधार पर अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसको रोकने के लिए यह लाया गया है। इसमें हम लोग जानेंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यूजीसी के नए नियम और बदलाव के निम्नलिखित संदर्भ में समझते हैं कि नए नियम में क्या है, क्या बदलाव हुए हैं। आइए देखते हैं हम लोग। तो इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की अनिवार्यता कर दी गई है। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान जहां भी होगा यानी जो कॉलेजेज किसी यूनिवर्सिटी से जो अंगीभूत कॉलेज हैं या किसी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी पूरे भारत में केंद्र एवं राज्य लेवल पर चल रही है, उन सभी जगहों पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र की स्थापना अनिवार्य की गई है। यह केंद्र वंचित और हाशिए पर स्थित और कमजोर वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्राप्त करेगा। यानी जो ईओसी है, जो बच्चे समाज के वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनको सामाजिक रूप से उनकी काउंसलिंग करेगा, मनोवैज्ञानिक रूप से और शैक्षणिक रूप से उनकी काउंसलिंग करके उनको शिक्षा में आगे लाने का कोशिश करेगा। कौन? ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हर कॉलेज में होगा। इक्विटी कमेटी का गठन किया जाएगा। जी हाँ, नए नियम के तहत जो है प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रत्येक संस्थान में जो है इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जो भेदभाव से संबंधित शिकायतों का निष्पक्ष जांच और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी। यानी अगर किसी छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता के आधार पर अगर भेदभाव किया जाएगा तो वो इक्विटी, जैसे कॉलेजेज में एंटी रैंकिंग कमेटी हुआ करती है, उसी प्रकार से इक्विटी कमेटी जो है उसका, उस भेदभाव का जो है
समाधान सुनिश्चित करेगी और यह जो समिति होगी यह संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करेगी। आगे देखते हैं कि प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र नए नियम के तहत 24/7 हेल्पलाइन का गठन किया जाएगा। यानी अगर किसी स्टूडेंट्स के साथ, किसी छात्रों के साथ हॉस्टल लेवल पर अगर किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है तो वो एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा और 24 घंटे उस पर छात्र अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। और फिर उसी प्रकार का जो ऑनलाइन शिकायत पोर्टल डेवलप किया जाएगा, जिसके तहत जो है अगर किसी भी छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है तो वो अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तय सीमा में अनिवार्य कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा और जो शिकायतें आएंगी ये 24/7 हेल्पलाइन से या फिर ऑनलाइन जिस भी प्रकार से शिकायत आए उसका एक टाइम निर्धारित किया जाएगा। उसी टाइम के अंतर्गत उन सभी शिकायतों का निवारण कॉलेजेज को करना होगा। इक्विटी एम्बेसडर और फिर स्क्वाड संस्थानों में इक्विटी एम्बेसडर स्क्वाड की व्यवस्था की जाएगी, जिनका कार्य समानता से जुड़े मुद्दे पर जागरूकता फैलाना होगा, निगरानी रखना होगा और फिर रिपोर्टिंग करना होगा। ये सारे काम जो है कॉलेजेज को, यूनिवर्सिटीज़ को करना है। और यही उसके बाद जो है भेदभाव की व्यापक परिभाषाएं, नियमों में भेदभाव की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाया गया ताकि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के भेदभाव को पहचाना जा सके। फिर दंडात्मक प्रावधान है, जवाबदेही। यदि कोई संस्था इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी को यह अधिकार है कि वह यूजीसी अनुदान रोक सकता है अथवा उसकी मान्यता निलंबित या रद्द कर सकता है। ये एक बड़ा यूजीसी ने कदम उठाया है कि अगर कोई संस्था ये कहता है कि हम यूजीसी के इस नए नियम को नहीं मानेंगे, हम जो है ये कमेटी का गठन, इक्विटी कमेटी का गठन नहीं करेंगे, हम छात्रों के हित में सुनवाई का कार्य नहीं करेंगे, तो फिर यूजीसी के पास ये अधिकार होगा कि यूजीसी उनका अनुदान रोक दे या फिर उनको जो है निलंबित कर दे या उनकी जो मान्यता है वो उसको रद्द कर दे। तो ये बाध्यता होगी सभी कॉलेजेज के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि जो नए नियम में प्रावधान किए गए हैं, जो अभी हमने आपको पीछे बताया है, उसको वो अपने यहाँ लागू करे। आइए जानते हैं कि विवाद क्यों है, यूजीसी के नए नियम और पुराने नियम में अंतर क्या है, जिसको लेकर के एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। यूजीसी न्यू रूल्स वर्सेस ओल्ड रूल्स हम लोग देखेंगे। तो आपको बता दें कि अगर समानता की बात करें तो जो पुराने नीति थे उसमें स्पष्ट नीति का अभाव था समानता का। जो 1956 में यूजीसी की जो स्थापना हुई और जो गाइडलाइंस बना था उसमें स्पष्ट नीति का अभाव था। लेकिन जो नई नीति यूजीसी ने जारी किया है 2026 में, जो 13 जनवरी को जारी किया और 15 को लागू होगा, उसमें इक्विटी एंड इंक्लूजन पॉलिसी अनिवार्य कर दिया है। यानी स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे अगर बात करें जातिगत भेदभाव की, तो जो पुराने नियम थे उसमें सामान्य एक दिशा निर्देश था कि किसी भी संस्थान में जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी छात्र छात्राओं के साथ। लेकिन अब नए नियम में क्या हो गया है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन लागू होगा। जैसे सभी कॉलेजेज में, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में जब सुसाइड का रेट बढ़ा तो वहाँ एंटी रैगिंग कमेटी की स्थापना की गई और छात्रों से एंटी रैगिंग को लेकर के प्रथम ईयर में ही शपथ पत्र भरवा कर लिया जाने लगा। उसी प्रकार से अब ये जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए जो पुराने नियम में सामान्य दिशा निर्देश थे, अब एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन लागू होगा। यानी किसी भी छात्रों के साथ, खासकर ओबीसी, एससी और एसटी समाज के जो छात्र होंगे उनके साथ अगर किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव किया जाएगा तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन उस पर एक्शन लेगी। आगे अगर बात करें इक्विटी सेल की, तो पुराने नियम में अनिवार्य नहीं था इक्विटी सेल जो बराबरी का हक देता है। लेकिन अब नए नियम के तहत हर कॉलेजेज, हर यूनिवर्सिटीज को इस अपने संस्थान में जो है इक्विटी सेल अनिवार्य किया गया है। और क्या क्या रखा गया है प्रावधान देखते हैं। छात्र सुरक्षा है, तो पुराने जो नीति थे उसमें एक सीमित प्रावधान था, लेकिन नए नीति में स्टूडेंट सेफ्टी, उनके मेंटल हेल्थ की बात और फिर उनकी काउंसलिंग अनिवार्य कर दी गई है। यानी उसकी छात्रों की सुरक्षा, उनकी जो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और उसकी काउंसलिंग जो है अनिवार्य की गई है। आगे अगर बात करें शिकायत निवारण की, तो जो पुराने नियमावली थे यूजीसी के जो 1956 के जो प्रावधान थे उसमें एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन अब टाइम बाउंडेड ग्रीवेंस रेडसल सिस्टम है। यानी कि जो समय निर्धारित किया जाएगा शिकायत का निवारण उन्हीं समय के बीच होगा। अगर किसी छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, तो अगर उनकी शिकायत आती है, चाहे ऑनलाइन प्रक्रिया से आए या फिर 24/7 हेल्पलाइन से आए, तो उसका समय के अंदर जो है उस प्रक्रिया का निवारण किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि छात्र मजबूर होकर के या तो सुसाइड करेंगे या फिर उस कॉलेज को छोड़ देंगे या प्रक्रिया खत्म
होगी। अब नए नियम के तहत यूजीसी की निगरानी रहेगी। पहले सीमित हस्तक्षेप थी, अब स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करेगी कि अगर कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटीज इन प्रावधानों को लागू नहीं करती है तो यूजीसी बाध्य होगी कि उनका जो ये है उसको रद्द किया जाए या फिर उनका ग्रांट रोक दिया जाए या उनकी मान्यता को रद्द कर दी जाए। ये यूजीसी अपने आप में ये अधिकार होगी यूजीसी के पास। आगे अगर बात करें शिक्षक के आचरण की, तो शिक्षकों के आचरण को लेकर के जो पुराने नियम थे उसके तहत स्पष्ट संहिता का अभाव था, लेकिन अब टीचर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। शिक्षक भी किसी छात्रों के साथ जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे उस शिक्षक का संबंध दूसरे जाति, धर्म, भाषा से हो, लेकिन वो छात्रों के साथ किसी भी स्तर पर जो है जाति, धर्म, भाषा के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आगे है प्रवेश प्रक्रिया, जो संस्थान आधारित था, सभी संस्था अपने अपने हिसाब से जो है एडमिशन लेते थे। एडमिशन लेने का सबका तरीका अलग अलग हुआ करता था, लेकिन जो नए नियम है उसमें क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। इसको लेकर के जो है बल्कि लगातार अब जो एनटीए को एडमिशन टेस्ट की जिम्मेदारी दी जा रही है और फिर एनटीए टेस्ट लेकर के जो है जो ये देते हैं फिर उसके आधार पर एडमिशन होते हैं। तो आरक्षण की नीति जो है ये आंशिक अनुपालन होता था, अब जो है आरक्षण की नीति को भी स्ट्रिक्टली उसका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको लागू किया जाएगा। किसी भी संस्था में जो आरक्षण की जो नीति है उसको स्ट्रिक्टली लागू किए जाने की बात है। अनुशासनिक कार्रवाई की अगर हम लोग बात करें तो अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो अस्पष्ट दंड था पहले, अब स्ट्रिक्टली पेनाल्टी और एक्शन प्रोबोशन होगा। यानी अब अगर कोई किसी भी छात्रों के साथ किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो वहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा, पेनाल्टी की जाएगी, इसकी व्यवस्था की गई है नए नियम में। समावेशी शिक्षा है, यानी इसका पहले सीमित प्रयास था, अब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो SC ST OBC माइनॉरिटीज और दिव्यांग के लिए जो है रखा गया है। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि जो पहले समावेशी शिक्षा की बात थी कि किसी भी संस्था में जो है फलाने धर्म की या जाति के लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो उसको ख़त्म करने की बात आ रही है। यहाँ पर अब SC ST OBC और माइनॉरिटीज और दिव्यांग के जो बच्चे होंगे वो सभी यानी टोटल जो पूरे आप ऐसे समझिए कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सभी एक साथ लिख पढ़ कर बैठ सकते हैं, एक साथ एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसको लेकर के पहले जो सीमित प्रावधान था अब इसको स्ट्रिक्टली एक्शन में लिया जाएगा कि अगर कोई संस्था एडमिशन लेने से या किसी भी प्रकार का भेदभाव करता है तो वहाँ फिर उस संस्था पर यूजीसी कार्रवाई करने को बाध्य होगी। आगे डेटा रिपोर्टिंग जो पहले अनिवार्य नहीं था, अब जो है प्रत्येक कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को यूजीसी को डेटा एनुअली जो है रिपोर्ट करना होगा और यूजीसी या अनिवार्य होगा। यूजीसी प्रत्येक यूनिवर्सिटी से कॉलेज से जो सालाना रिपोर्टिंग लेगी कि क्या इसको जो नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके आधार पर कार्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यूजीसी ये सालाना सभी से रिपोर्ट लेंगी। आगे पारदर्शिता है जो अल्प सार्वजनिक थी, अब जो है पब्लिक डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी की बात अनिवार्य कर दी गई है। ये है पुराने नियम और नए नियम के बीच जो है अंतर। जो आगे अगर हम लोग बात करें कि इसके संबंध में आखिर विवाद क्यों छिड़ा है, किस कारण से विवाद हुआ है यूजीसी को लेकर के, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा जो 2026 में लागू किया गया है, जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है जिसका नाम दिया गया है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसमें जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक या प्रशासनिक मुद्दा न रहकर सामाजिक और राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। राजनीतिक विवाद क्या है कि इस नियमावली को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच में मतभेद आ गया है। कुछ राजनीतिक दल ये मानते हैं कि इससे सामाजिक न्याय और वंचित वर्ग के छात्रों के संरक्षण की बात हो रही है, उसके दिशा में आवश्यक इसका यह कदम बताया जा रहा है, जबकि जो कुछ राजनीतिक दल है जो इसको एक एजेंडा बना के प्रेरित कर रहा है और लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि यह जो है किसी जाति के साथ भेदभाव किया जा रहा है और ख़ासकर जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके साथ यह भेदभाव का रवैया है। तो इसको लेकर के जो है यह विवाद बड़ा छिड़ चुका है। राजनीतिक रूप से यह एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी जो है PIL दाखिल किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है इस नियमावली को लेकर के। फिलहाल यह नियमावली सभी कॉलेजेज में 15 जनवरी से लागू है। सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर इस पर नहीं आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई स्टे ऑर्डर जारी करता है या इसमें किसी भी प्रकार की बदलाव करता है हम वो भी आपको अपडेट करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि यूजीसी के इस नए नियम से
क्या परिणाम निकलेंगे। जी हाँ, यूजीसी के नए नियम का परिणाम क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो इससे परिणाम क्या होगा कि छात्र सुरक्षा में वृद्धि होगी। जी, जो मानसिक स्वास्थ्य है, एंटी रैगिंग है और भेदभाव के खिलाफ सख्त नीति और छात्रों को सुरक्षित माहौल दिया जाएगा इस नए नियम के तहत। आगे है कि समान अवसर और समावेशन का लाभ मिलेगा, छात्रों को समान अवसर मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी नीति से शिक्षा तथा समान पहुंच सुनिश्चित होती है। यानी इससे जो है इन नए नियम से जो एससी, एसटी और ओबीसी और महिला और दिव्यांग जो छात्र छात्राएं हैं उन सभी को समावेशन नीति के तहत समावेशी शिक्षा प्रदान किया जाएगा, सभी जगह उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। आगे पारदर्शिता और जवाबदेही है, तो यह संस्थानों में निर्णय निर्माण, रिपोर्टिंग और प्रशासनिक प्रक्रिया सार्वजनिक और जवाबदेही बनती रहेगी। उसके आगे भेदभाव विरोधी तंत्र को मजबूत करना है, यानी इक्विटी सेल और शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से भेदभाव को रोकना आसान हो जाएगा इस नए नियम के तहत। आगे की अगर हम लोग बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है, शिक्षकों के लिए, स्टाफ्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है, जिसके तहत जो है नैतिक आचरण संहिता स्पष्ट रूप से लागू की जाती है, जिससे व्यवहारिक मानक सुधरेंगे और इसका फल ये होगा कि कोई भी शिक्षक किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के छात्र छात्राओं के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभावपूर्ण शब्दों का प्रयोग भी नहीं करेंगे। ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है। डेटा आधारित नीति निर्माण है और ये वार्षिक रिपोर्टिंग की नीति लाई गई है कि प्रत्येक कॉलेज को, प्रत्येक यूनिवर्सिटी को, भारत के प्रत्येक कॉलेज और प्रत्येक यूनिवर्सिटी को वार्षिक रूप से जो है रिपोर्टिंग करना होगा। यूजीसी को बताना होगा कि हमने इस आधार पर काम किया है। आपके नए नीति के तहत निगरानी के कारण नीतियां डेटा आधारित, मापनीय और परिणाम उन्मुख होती है। आगे है कि विश्वविद्यालय की गुणवत्ता में सुधार होगा, जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ जो है उनकी क्वालिटी डेवलप होगी। निगरानी और मॉनिटरिंग से शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, पाठ्यक्रम और संस्थागत प्रबंधन बेहतर होंगे। आगे है कि गांव, शहर तथा तक शिक्षा का विस्तार होगा। इन नियमों के कारण जो है संसाधन उपलब्ध कराना, समावेशन नीति छोटे केंद्रों तक भी पहुंचती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी जो थी प्रमुख जानकारियाँ थी जो नए नियम के तहत लाए गए हैं। पुराने नियम में क्या बदलाव हुए हैं और इसका क्या परिणाम निकला है, हमने सभी को स्पष्ट रूप से बताया है। यह आपके न सिर्फ एग्जाम्स में फायदा करेगा बल्कि आपकी सामाजिक रूप से और जो नए मुद्दे हैं उनकी जानकारी को डेवलप करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे। हम अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।